हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एएफटी का जो ऑनरेरी नायब सर का जो केस था वो आ चुका है। उसको पढ़ा हमने, तो उसके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा। कुछ ऐसी घटनाएं हैं दूसरे प्रकार की, उनके बारे में बताऊंगा। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, इनको मैं एक एक करके लूँगा बाद में, लेकिन पहले जवाब इनका दे दूँ। एक तो ये श्रीमान बार बार आते हैं, इसको तो चंदा दे दो केस लड़ने का लिए। अरे इडियट आदमी खंगार सिंह, तूने कितना चंदा दिया मेरे को भाई? और तू चंदा की बात करनी है तो बात कर तू कपिल से, वो चंदा लेकर के बैठा है। बात कर तू वीरभद्र सिंह से, एक्स 6200 के नाम पर लगभग 25 लाख के आसपास चंदा लेकर के बैठा है, अभी तक केस नहीं लगा है। और बस तेरे को जवाब दे दिया है, सच पीपल आर ब्लॉट ऑन द नेम ऑफ डिफेंस। तुम जैसे लोग डिफेंस सर्विस के नाम पर कलंक हो। अब समझ जाओ तो बहुत अच्छा, न समझो तुम जानो। उसके बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये शायद नलिन तलवार जी लिखते हैं, और ये मैंने जानबूझ के इसको लिया क्योंकि बार बार इसके वीडियो बन रहे हैं और उसको हम देखते हैं, लोगों को व्यूज मिल जाते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। टाइम एंड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड दैट 18 months एरियर विल नॉट बी पेड। डीए वाली बात कर रहे हैं ये। आई डोंट नो वाई पीपल आर कीपिंग होप टू गेट दिस एरियर। होप नहीं है सर, ये उनको वीडियो इस प्रकार से परोसे जाते हैं कि उनको मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए, उनको पैसा मिलते हैं। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड नलिन तलवार साहब, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप कपिल को भी बताओ, जितना इसने झूठ बोला है, जितना इसने अनुशासनहीनता की है, अभद्रता की है, इतना किसी ने भी नहीं किया है। ऐसा ही इसमें आर्मी हाल था, ऐसा ही इसका यहां था। और इसका असर क्या पड़ा है? इसका असर आपका भारत सरकार के डिपार्टमेंट और इवन कोर्ट तक पहुंच गया है। मैं बताऊंगा वो कैसे पहुंचा है। आप इसको बताएं कि जितने भी इसने झूठ बोले, जितने पेड़ गिराए, प्रधानमंत्री को हिलाया है, रक्षा मंत्री को हिलाया है, पता नहीं क्या क्या, वीर माताओं, संविधान, अम्बेडकर, जितना भी किया है, केवल और केवल झूठ बोला इस आदमी ने। और अब भी ये झूठ बोलने में तल्लीन है। इसको बताएं कि बकवासों को बंद करें। आप लोगों ने एक्स सर्विसमैन की इज्जत आम पब्लिक की नज़र में उतार करके रख दी है। लगभग ये वैसी हो गई है जैसे आज कोई किसान की बात लेता है तो एकदम दिमाग में ये आता है खालिस्तानी होगा। अब मैं आऊँगा प्रेमचंद जी की एक एक बात को लूँगा। कहते हैं, वुड यू प्लीज शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग डिसीजंस ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड बाई HESC, HSC और HAFT। मतलब जो डिसीजन AFT में, माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, आप सर बताओगे? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेमचंद जी, जो कोर्ट के केस होते हैं, पहले हमें जो AFT बना था इस उद्देश्य से मिला था कि हमारी जो समस्याएं हैं, जिन एडवर्स सर्कमस्टेंस काम करते हैं, उनके लिए एक AFT बनाई जाए। एक प्रकार की हमारे प्रति हमदर्दी थी, लेकिन वो हमदर्दी भारत सरकार की नज़र में, सरकार कोई भी हो, हर डिपार्टमेंट की नज़र में, इवन देश के नागरिकों की नज़र में और कोर्टों की नज़र में गिर चुकी है। अभी मैं आपको बाद में लूँगा AFT वाला केस। दूसरी बात बताता हूँ, हमारी इन हरकतों का असर जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनके डिसिप्लिन पर देखने को मिल रहा है फौज में। अभी कुछ दिन पहले, जगह नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा कि आर्मी हेडक्वार्टर ने अपने कमांड हेडक्वार्टर को आदेश दिया था कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएं और जो AFT के डिसीडेड केस हैं डिसेबिलिटी के, उन पर स्टे लें। 2 दिन पहले किसी कोर्ट में स्टे के लिए गए हुए थे, दूसरे लोग भी गए हुए थे उसके पेमेंट के लिए। वहाँ कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो बड़ा ही मार्मिक था। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा जब दिया जाएगा, और साथ में ये भी कहा कि आप लोगों की जो हरकत है ना, उन हरकतों की वजह से ये सब परेशानी हो रही है। बहुत कुछ कह दिया था, कोई छुपी नहीं है बात। ये जो बदमाशी आप लोगों ने जंतर मंतर पे की और आज भी कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। अनुशासन फौज में खराब हो रहा है, आप लोगों की दृष्टि में गिरते जा रहे हो, परसेप्शन बनता चला जा रहा है और बन गया है। और मैं बता दूं आपको, यही परसेप्शन रहा AFT का केस, ऑनरेरी नायब सर का केस। AFT दिल्ली में हार चुके हो, जो जीते हुए केस थे, और
मुझे लगता है कि एमएसपी के केस की जो पुनः सुनवाई हो रही है उसका भी यही कारण है। रिजल्ट क्या आएगा ऑटोमेटिक पता है। जो केस हैं वो परसेप्शन से और सहानुभूति से जीते जाते हैं आर्मी वालों के, लेकिन आर्मी वालों ने तो, एक्स सर्विसमैन ने तो हद ही कर दी। कुछ अशिष्ट किस्म के पत्रकार हम में घुस गए हैं, वो फालतू बकवास कराते हैं, पता नहीं क्या क्या बकते हो, उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं प्रेमचंद जी। यही और यही कारण है कि ये जो डिसीजंस हैं लागू नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आ जाओ, अरे सरकार सरकार होती है, आप एक डिपार्टमेंट को नहीं दबा सकते हो, सरकार को क्या दबाओगे यार, क्या औकात है तुम्हारी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं दबा सकती, उल्टा सीधा बोल सकती हैं। अब मैं आता हूं, कहते हो डोंट इनवाइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स अगेंस्ट नोडल ऑफिसर्स एंड अदर ब्यूरोक्रेट्स बाय द एजेंसीज एंड पर्सनल हु फाइल्ड एंड फॉट दीज केसेज। जो लोग जाकर के केस लड़े और उन्होंने एक आशा जगाई थी कि हम न्याय लेंगे, आजकल उन लोगों के करेज पर भी एक रोकने वाली, हतोत्साहित करने वाली चीज़ें आकर के बैठ गई हैं। अब मैं आपको एएफटी वाले केस पे आता हूँ। एएफटी का केस 77 पेज का आया, हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लगभग सब एएफटी से यह केस जीता हुआ था, तो इस प्रकार का डिसीजन क्यों आया। क्या यह डिसीजन हमको एक पाठ पढ़ाने के लिए है? क्योंकि पहले एक सहानुभूति हुआ करती थी एएफटी में, वो सहानुभूति आप लोगों ने अपने प्रति स्वयं अपने आचरण से खो दी है। मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी व्यक्ति, इवन घर में भी गाली दे करके, अशिष्टता करके अपना काम निकालता हो। सरकार तो सरकार होती है, सरकार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका तो पब्लिक बिगाड़ती है वोटों से। जो सरकार है अगली बार नहीं आएगी, पर पब्लिक वोटों से उसका और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने अपने पैरों में अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। एएफटी में मैंने देखा बड़े बड़े कैलकुलेशन दे रखे हैं ना ऑनलाइन अफसरों के, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सीधा सीधा मतलब था कि 12/6/2009 का लेटर ऑनरेरी अफसर के संबंध में जो माननीय राष्ट्रपति जी ने निकाला था 6वें वेतन आयोग में, उसको आप प्री 2006 के ऑनरेरी अफसरों के लिए लागू करोगे नहीं करोगे। उसको एएफटी जी ने माना, लागू भी किया और पेमेंट भी हो गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस एएफटी की जनरल बेंच के डिसीजन में इसको मना कर दिया गया। तो मैंने देखा कि हमारे जो वकील हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये कैलकुलेशन दे रहे थे उन रेस्टोरों के, सीधा सीधा था 12/6/2009 का लेटर जो है प्री 2006 के लागू है नहीं, लागू है तो कैलकुलेशन ऑनरेरी न्यायपालिका को नहीं देने चाहिए थे, रेगुलर न्यायिक सुविधाओं के देने चाहिए थे। ये लोगों को उन्होंने कैलकुलेशन में उलझा दिया। इसी प्रकार को पीसीडीए ने और सरकार ने कैलकुलेशन उलझाया और लास्ट में आके एएफटी ये कहता है कि जो व्यक्ति प्रमोशन होता है हवलदार से नायब सुधारों में, तो उसको मिनिमम पर रखा जाएगा। और जो 8,330 और 9,170 की जो बात कर रहे हैं, ये बताने में असमर्थ रहेगा भैया फिगर आई कहां से थी। ये ऑनरेरी न्यायपालिका की फिगर नहीं है, ये केवल और केवल मिनिमम फिटमेंट टेबल का 50% से पेंशन कम नहीं होगा वो फिगर है, और ये मिनिमम से बनी हुई है। अब मुझे पता नहीं कि इनको कैसे इन लोगों ने इसको मान लिया कि ये दे रखा है और वो दे रखा है, और ये तो 6 महीने वाले के लिए भी है, 1 साल वाले के लिए भी है, 10 साल वाले के लिए भी है, और 33 साल वाले की एक ही फिगर है। अब फिगर इन्हें कैसे मान ली इनको मुझे पता नहीं। मैं आपको फिर नायब साहब से कहना चाहता हूं कि आप इसको इकट्ठा होकर के कोर्ट को केस में लेके जाएं, बढ़िया वकील करें। मुझे तो यह लगता है कि हमारे ही वकील एएफटी में उल्टे उलझ गए। 2 ही बातें थी कि 12/6/2009 का लेटर को लागू है या नहीं, और नहीं है लागू यदि मान लीजिए, तो फिर दूसरों को पेमेंट कैसे हो गया। और मान लीजिए नहीं है, नहीं भी होता तो ओआरओपी का जो नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का ऑटोमेटिक प्री 2006 के ऑनरेरी को अधिकार देता है कि पोस्ट 2006 के जो ऑनरेरी न्यायपालिका हैं जिनकी पेंशन रेगुलर न्यायपालिका के बराबर है वो मिल जाए। लेकिन वो भी उल्टा सीधा कर दिया, मतलब उनको पुनः हवलदार बना करके, और मतलब ऐसा कर दिया उल्टा सीधा। मुझे नहीं समझता ये कैसा जजमेंट है।
और शायद हमारे वकील अपने पॉइंट्स को कोर्ट के सामने प्रॉपर तरीके से लॉफुली रखने में असफल हुए हैं, और यही उस असफलता का परिणाम है। क्योंकि ऑलरेडी कई जो एएफटी हैं, और इवन भारत सरकार का 631 सर्कुलर में लिखा हुआ है, रक्षा समिति की जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ है, उनको बराबर माना गया है। 12/6/2009 के लेटर को प्री 2006 के लिए मान लिया गया है। फिर ऐसा वो क्यों आ गया? तो मुझे तो यही लगता है, एक तो हमारी जो हरकतें रही हैं अब तक उसका परिणाम है, उसका सबक है, और दूसरा हो सकता है कैलकुलेशन की मैं जरूरत नहीं, कैलकुलेशन देख ऐसा लगता है कि हमारे वकील ही उसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट के सामने रखने में असफल रहे हैं। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।